जब एक 5 साल का बच्चा रात को चोरी से घुसा अमरनाथ गुफा में, फिर जो हुआ देखकर आपका दिल दहल जाएगा। अमरनाथ गुफा, जहां भगवान शिव का पवित्र धाम स्थित है, हर साल लाखों श्रद्धालु को अपनी ओर आकर्षित करता है। अक्सर लोग अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए महादेव के दर्शन के लिए अमरनाथ जाते हैं और हजारों लोगों ने महादेव के अस्तित्व को महसूस किया है। आज की घटना एक 5 साल के बच्चे के साथ हुई घटना पर आधारित है। तो चलिए आज की इस घटना की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय अमरनाथ बाबा जरूर लिखेगा और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह कहानी एक 5 साल के बच्चे अंशु की है, जिसने अपने माता पिता के संघर्ष और भगवान शिव की कृपा से अपनी जिंदगी में एक अद्भुत चमत्कार देखा। अंशु के माता पिता मोहन और राधा जम्मू के एक छोटे से गांव में रहते थे, जिनकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। मोहन एक मेहनती किसान था, लेकिन खेती से होने वाली आमदनी इतनी नहीं थी कि परिवार की भी जरूरतें पूरी हो सकें। राधा घर का काम संभालती और अपने छोटे से बेटे अंशु की देखभाल करती थी। गरीबी और तंगहाली के बावजूद वे अपने छोटे बेटे अंशु को अच्छी परवरिश देने की कोशिश करते थे। अंशु बहुत ही प्यारा और मासूम था। उसकी आंखों में चमक और दिल में भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वह अपने माता पिता से भगवान शिव की कहानियां सुनता और उनकी भक्ति में लीन हो जाता। अंशु ने सुना था कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव का निवास है और वहां जाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मोहन और राधा के पास अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने सोचा कि शायद एक दिन वे भगवान शिव की कृपा से वहां जा सकेंगे, लेकिन अंशु का मन बेचैन था। वह हर रात भगवान शिव से प्रार्थना करता कि वे उसे अपने धाम बुला लें। एक दिन गांव में एक साधु आए जो बहुत ही ज्ञानी और भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने गांव वालों को भगवान शिव की महिमा और चमत्कारों की कहानियां सुनाई। अंशु भी वहां बैठकर ध्यान से उनकी बातें सुनता रहा। बच्चे की नादानी में साधु ने पूछा, बाबा क्या भगवान शिव मेरी प्रार्थना सुनेंगे और मुझे अपने धाम बुलाएंगे? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा भगवान शिव अपने भक्तों की हर प्रार्थना सुनते हैं। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची है तो वे तुम्हें जरूर बुलाएंगे। उस रात अंशु ने सपना देखा कि भगवान शिव उसे बुला रहे हैं। उसने देखा कि वह अमरनाथ गुफा में भगवान शिव के सामने खड़ा है और शिवलिंग के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ है। अगले दिन अंशु ने अपने माता पिता को अपने सपने के बारे में बताया। मोहन और राधा ने उसे समझाया कि यह सिर्फ एक सपना था। उसकी भगवान शिव के धाम जाने की इच्छा और प्रबल हो गई। एक रात जब सब सो रहे थे, अंशु चुपके से घर से बाहर निकल गया। वह अपने छोटे छोटे कदमों से रास्ते पर चलने लगा। अंशु को रास्ता नहीं पता था, लेकिन उसकी आंखों में भगवान शिव की भक्ति और दिल में उनका बुलावा था। वह जंगल और पहाड़ों के रास्ते चलता गया और अंततः काफी समय चलने के बाद अचानक अमरनाथ गुफा के पास पहुंच गया। जब अंशु गुफा में पहुंचा तो वहां का दृश्य अद्भुत था। गुफा के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था और शिवलिंग के पास हजारों सांप एकत्रित थे। आश्चर्य वाली बात यह थी कि इतने सांपों को भी देखकर अंशु को डर नहीं लगा, बल्कि उसने भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तभी वहां एक साधु आए, जिन्होंने जगह जगह जाकर महादेव की कहानी सुनाई थी। उन्होंने अंशु को देखा और उसे आशीर्वाद दिया और कहा कि आखिर तुम आ ही गए। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ही उसे बुलाया हुआ हो। साधु ने अपने हाथों से अंशु को खूब आशीर्वाद दिया, उसे अपने हाथों से फल खिलाया। गुफा के अंदर उपस्थित सभी श्रद्धालु इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने देखा कि अंशु के माथे पर एक दिव्य रोशनी चमक रही है और उनके चारों ओर सांप उसे सम्मान पूर्वक देख रहे हैं। यह दृश्य देखकर सभी श्रद्धालु भावुक हो गए और भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगे। श्रद्धालुओं को समझ आ गया था कि हो न हो यह साधु महादेव के ही अंश हैं। उधर मोहन और राधा ने जब देखा कि अंशु घर पर नहीं है तो वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने गांव वालों की मदद से अंशु की तलाश शुरू की। कई घंटों की खोजबीन के बाद उन्हें पता चला कि अंशु अमरनाथ गुफा की ओर गया है। वे तुरंत वहां पहुंचे और देखा कि अंशु भगवान शिव के सामने खड़ा है और उसके चारों ओर दिव्य रोशनी फैली हुई है। मोहन और राधा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और अंशु को गले लगा लिया। गुफा के बाहर उपस्थित पुजारियों और श्रद्धालुओं ने इस अद्भुत घटना को देखकर भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया। उन्होंने कहा कि अंशु की भक्ति और विश्वास ने भगवान शिव को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया है। इस घटना के बाद मोहन और राधा की जिंदगी बदल गई। उन्हें विश्वास हो गया कि भगवान शिव ने उनके बेटे को चुना है और उनकी कृपा से उनकी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। गांव के लोग भी अंशु की भक्ति और चमत्कार की कहानियां सुनाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगे। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव।